और बसता क्या है? आईआईटी। यहाँ पे दिन रात सिर्फ आईआईटी आईआईटी करते हो तुम। और इस कच्ची उम्र में जब किसी चीज को इतने दिल से चाहते हो ना, फिर दो ही चीजें होती हैं। अगर मिल गई तो सुकून है, चिल है, और नहीं मिला ना तो फिर मिलती है जेलेसी, चुभन, सेल्फ डाउट। भाई साहब, कॉन्फिडेंस गिर जाता है। फिर जितना दुनिया नहीं समझती ना, उतना आदमी खुद को लूजर समझने लगता है। फिर कितना से कितना अच्छा कॉलेज मिल जाए, अच्छा नहीं लगता। आईआईटी तो नहीं है ना। 7 साल, 4 साल ग्रेजुएशन के और 3 साल जॉब के, 7 साल लगते हैं इस 2 साल के सदमे से निकलने के लिए। और फ्रॉडबाजी की सजा पता है कितनी है इंडिया में? 7 साल। तो ये फ्रॉडबाजी करना बंद कर जो तू करके आया है। ये तेरा स्कूल नहीं है जहां तुझे किसी को इंप्रेस करके अपने नंबर बढ़वाने हैं। भाई यहां तुझे और मुझे मिलके तेरा सिलेक्शन कराना है। और वो ऐसे थोड़ी होगा रट के कॉपी करके। गलत दिखाते हैं फिल्मों में कि रट रट के किसी का हो रहा है सिलेक्शन। आईआईटी में चतुर नहीं जाते हैं, सिर्फ रैंचो जाते हैं। 3 इडियट्स देखिए ना। भाई इस बात तो बिल्कुल सही है कि रिग्रेट तो रहता है। एंड एज जीतू भैया सेट कि कॉलेज आपको भले ही अच्छा क्यों ना मिल जाए बट आप सेटिस्फाइड नहीं रहते हो कि वो आईआईटी या एनआईटी क्यों नहीं है। और ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है क्योंकि पूरी प्रिपरेशन के दौरान तो आपने सिर्फ आईआईटी और एनआईटी के बारे में ही सोचा होता है, वीडियो देखी होती है। पर दिक्कत है कि आपने सिर्फ सोचा ही होता है, आपने उसके लिए काम नहीं करा होता है। तो उसके लिए हमको आपको और मेरे को पढ़ना तो पड़ेगा। और वैसे भी जेई हमको 2 मौके तो देता है, ठीक है। और यही जेई की ख़ास बात है मेरे हिसाब से कि वो आपको 2 मौके देता है। मतलब और एग्ज़ाम भी देते हैं बट या एक मौका आपके पास रहता है एक और आज हम इसी दूसरे मौके के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो हे गाइस, वेलकम टू द वीडियो। दिस इज़ नॉट जस्ट अनदर प्रोग्रेस वीडियो बट अ 1-to-1 talk from one aspirant to another aspirant. सो एज़ यू गाइस ऑल नो कि अब जनवरी अटैम्प में सिर्फ 1.5 महीने रह गए हैं। लाइक नवंबर एंड है आज। तो मतलब नवंबर के लास्ट 10 दिन और मिड जैन, क्योंकि उसके बाद रिवीजन शुरू हो जाता है। हाँ, तो लगभग 1.5 महीने ही हम पे रह गए हैं। सो अगर हम एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ सोचे, जो बंदा जिसका सिलेबस 0 to 10% के बीच में लाई करता है, वो बंदा अगर अभी तमीज़ से पढ़े, हर 2 दिन में एक चैप्टर निपटाए, पीवाईक्यूज़ भी करने की कोशिश करे, तो वो लगातार कंसिस्टेंट रहे, ये पॉसिबल नहीं है। तो वो मैक्स टू मैक्स 100 मार्क्स तक ही अचीव कर सकता है, 100 to 110 और 100 से कम, जिसमें आपको एक डिसेंट परसेंटाइल मिलेगी, नॉट मोर देन 95। वो भी जब शिफ्ट टफ हो, वरना 92, 93, 94 तक ही मिलती है। ये परसेंटेज अच्छी ज़रूर है आपको एक सेमी गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज में स्कॉलरशिप या एडमिशन दिलाने के लिए, बट इतनी बेहतरीन नहीं है कि आपको एनआईटी में एक अच्छी ब्रांच दे सके। और आईआईटी तो वैसे भी नहीं मिलता। और अगर आपको एक अच्छी ब्रांच चाहिए तो आपको वापस से अप्रैल अटैम्प्ट के लिए पढ़ना तो पड़ेगा ही, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने ड्रॉप लिया तो आप इससे सेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए। अगर आप हो तो फिर मैं क्या ही बोलूँ। और ऐसा ना हो कि आपने जो इस 1.5 महीने में पढ़ा है वो इस तरीके से पढ़ा है, इस मतलब इतने स्पीड से पढ़ा है या नॉट उसको अच्छे से रिवाइज़ करा है कि जब आप अप्रैल अटैम्प्ट के लिए पढ़ रहे हो तो आपको ऐसा लग रहा है कि यार मेरे कंसेप्ट क्लियर नहीं है या मेरे से इस चैप्टर के क्वेश्चन क्यों नहीं लग रहा है। सो ऐसा काम हम नहीं करेंगे क्योंकि ये काम करना बहुत बेकार है अभी के लिए। तो या सो गाइस, अब हम आ चुके हैं वाइट बोर्ड पे और यहीं पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या रहनी चाहिए हमारी अप्रोच अप्रैल अटैम्प्ट के लिए। सो जैसे कि सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि मार्क्स और परसेंटाइल में कितना डिफरेंस आता है, क्योंकि ये एक बहुत कॉमन डाउट है। सो यहाँ पे मैंने 2025 जेई एग्ज़ाम की जो जैन अटैम्प्ट और अप्रैल अटैम्प्ट है, इन दोनों की मैंने 99 परसेंटाइल की जो कट ऑफ है वो मैंने यहाँ पे रख चुकी है। जैसे ये 182, 188, 186 जो जैन अटैम्प्ट है उसमें सबसे लोवेस्ट जो नंबर गए वो 162 है और हाईएस्ट 194 है।
वही जो अप्रैल टाइम में है उसमें लाइक जो सबसे हाईएस्ट है वो 185 है और लोवेस्ट 165 है। बेसिकली अप्रैल टाइम में जो एवरेज हो जाता है इनका वो लाइक बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें मिनिमम लाइक 175 तो आपको स्कोर करनी है एज अ सेव स्कोर। और दोनों शिफ्ट में हम देखें डिफरेंस तो 10 मार्क्स का रहता है, तो इतना कोई मैसिव डिफरेंस नहीं होता 99 परसेंटाइल की कट ऑफ में। अगर मैं कहूँ कोई सेव स्कोर अगर आपको करना ही है तो अब 200 अगर लाओ तो फॉर श्योर है कि आपको लाइक 99 तो आपकी आनी ही है, ठीक है। हाँ, एक शिफ्ट हो सकती है अगर आपकी लाइक वो शिफ्ट बहुत ईजी होगी जिसमें 220 आ रही कट ऑफ, तो डेफिनेटली उसमें आप भी स्कोर कर पाओगे। तो पर 200 एक ऐसा स्कोर है कि इसमें आपकी 99 तो श्योर है, जैसे कि हम देख पा रहे डाटा से। और 99 से थोड़ी ज़्यादा आई है आपकी लाइक 0.2। सो बात करी जाए अभी हमारे स्ट्रेटजी की, तो देखो आज 22 ऑफ नवंबर है और एग्ज़ाम डे हमारा लाइक 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। सो हम पे लाइक अभी मोटा मोटा 4 मंथ और 10 दिन बचे हैं, ठीक है। तो हम पे लाइक अभी बहुत ज़्यादा सफिशिएंट टाइम है और हमारी स्ट्रेटजी लाइक बहुत ज़्यादा, जैसे को पता ही है पहले से हम इसको ही फॉलो कर रहे हैं कि सबसे पहले कोई भी हो उसको सबसे पहले हाई वेटेज चैप्टर स्कोर करना है, क्योंकि स्टार्टिंग के लिए तो यार हाई वेटेज चैप्टर ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग उसको हमको PYQs करने हैं। थर्ड थिंग रिवीजन, देन टेस्ट, देन अदर चैप्टर्स। लाइक हमारी स्ट्रेटजी ना जितने सिंपल हो उतना फ़ायदा है, लाइक सिंपल एंड बोरिंग, दैट्स इट। क्योंकि देखो रैंचो होना ही सिर्फ काफ़ी नहीं है, ठीक है, आपको थोड़ा चतुर तो होना पड़ेगा। लाइक आपको इस पर्टिकुलर दिख रहा है ये जो 4 चीज़ है, इस 4 चीज़ में आपको लाइक एक रगड़ना तो पड़ेगा कि आपने अगर लाइक 30 चैप्टर्स करे हाई वेटेज तो अब आराम से उन 30 चैप्टर्स में से अगर क्वेश्चन आएंगे अगर आए मतलब, तो अब 120 मार्क्स तो ईजिली आप गेट कर लो, ठीक है। अब ग्रैब कर लो उन मार्क्स को एग्ज़ाम में, तो इतना तो आपको तय करना है उन चैप्टर्स में, ठीक है। और अगर हम थर्ड स्लाइड पे जाए तो बेसिकली देखो सबकी स्ट्रेटजी अपनी अपनी होती है। यहाँ पे थोड़ा सा अपने आपको देखना पड़ेगा कि आप क्या बेहतरीन है आपके लिए। या तो आप वीकली में जाओगे या तो आप डेली में जाओगे शेड्यूल वाइज, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट में तो क्या है, जो मेरा भी एक्सपीरियंस है एज अ एस्पिरेंट की, एक फ्लो स्टेट रहता है, ठीक है। एक फ्लो स्टेट में आप पढ़ाई करना शुरू करते हो। अपने स्ट्रेटेजी सपोज़ कि आपकी है कि 2 दिन में मेरे को एक चैप्टर निपटाना है, ठीक है। मेरे को लाइक 1 शॉट से मैं चैप्टर कर रहा हूँ तो मुझे 1 शॉट देखना है एंड देन PYQ करना है। ये आप करते हो आराम से, 10 घंटे का लेक्चर होता है, आप कंप्लीट करते हो, देन PYQs लगाते हो 100-150। बट ये ब्रेक आपका जो ये आपका फ्लो है ये ब्रेक हो जाता है, ठीक है। ये ब्रेक क्यों होता है, अगर देखो सबसे पहले बात तो अगर ये ब्रेक क्यों होता है, ठीक है। अगर ये ब्रेक हुआ तो 1-2 दिन तक आप पढ़ोगे तमीज़ से, पर उसके बाद 1 हफ्ता आपकी कोई प्रोग्रेस नहीं होती है। ये इसलिए होता है क्योंकि देखो सबसे पहले तो टफ चैप्टर्स होते हैं, जैसे कि आपके कुछ चैप्टर्स जैसे कि आपको लगता है कि ये ईजी है बट ये टफ होता है क्योंकि आपने उनको पहले पढ़ा नहीं होता है, ठीक है, आपका फर्स्ट टाइम होता है। और एक होता है नॉट योर टाइप वाले चैप्टर, जैसे कि अगर मैं बताऊँ तो मुझे फिज़िक्स में मैकेनिक्स और ये चैप्टर्स में थोड़ा ज़्यादा समझ में आता है रेदर देन जिसमें आपकी लाइक मॉडर्न फिज़िक्स, ठीक है। मुझे एक्चुअली मॉडर्न फिज़िक्स में लाइक वेवलेंथ या वैसे जो कंसेप्ट होते हैं जो थोड़े ज़्यादा इमेजिनरी होते हैं, उन कंसेप्ट को मुझे पढ़ने में थोड़ा सा लाइक मज़ा नहीं आता, थोड़ा सा मेरा उसमें मूड ऊपर नीचे होता है, ठीक है। तो ये फ्लो मेरा वहाँ पे टूट जाता है। और अगर आपके 1 शॉट की ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा है तो डेफिनेटली अगर आपको 10 घंटे का 1 शॉट देख रहे पहले तो देखो आप लेक्चर देखोगे वो आपकी अप्रोच है। बट अगर आप मेरी अप्रोच से बात करो तो मैं 1 शॉट देखता हूँ। सो उसमें भी आपको 10 घंटे का 1 शॉट देखना है 2 दिन में, और चैप्टर आपका ऐसा है जिसमें आपको बार-बार आपका लाइक हट रहा है कंसंट्रेशन, तो डेफिनेटली उसमें क्या आपका फ्लो स्टेट टूटने की बहुत चांसेस होती है, ठीक है। सो आप बस एंड अप करते हो एक और नई यूट्यूब वीडियो के साथ, हाई वेटेज चैप्टर स्ट्रेटजी, लास्ट 60 डे स्ट्रेटजी और ये सब। बट अगर आपकी कंसिस्टेंसी कंटिन्यू रहती है, आपका फ्लो स्टेट मेंटेन रहता है, तो देखो या तो आप एंड अप करोगे मैक्स सिलेबस के साथ, या आप एंड अप करोगे एकदम कॉन्फिडेंस के साथ कि जितना आपने पढ़ा है वो बहुत तमीज़ से पढ़ा है, ठीक है। और इसके साथ ये चीज़ को जारी रखने के लिए आपको अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना पड़ता है, जैसे मैं आपको बता चुका पहले वीडियो में। ये आपको बेसिकली बस आपकी जर्नी को एक सिस्टमैटिक वे में चलाने के लिए काम आता है कि मैंने ये सब पढ़ चुका है, मैंने ये सब कर चुका है, मैंने ये टेस्ट दे चुका है, मैंने इसको रिवाइज़ कर चुका है। तो आप एक सिस्टमैटिक अप्रोच के साथ अपने नए-नए जो टू डू लिस्ट होती है वो आप बना सकते हो, ठीक है। बट इस फ्लो स्टेट को मेंटेन करने का जो सबसे मेन चीज़ है वो है बेयर मिनिमम स्टडी सेशन। आपको एटलीस्ट इतना ही तो करना है, जैसे कि
डेफ़िनेटली है कि अब 60 दिन है सपोज़ एग्ज़ाम के लिए, तो आप 60 दिन लगातार नहीं पढ़ सकते हो उस फर्स्ट स्टेट में, आप हर दिन 6-8 घंटे नहीं पढ़ सकते। ये एक आम बहुत आम नहीं है, लाइक 99% केस में यही होता है। तो आपको लाइक एक बेयर मिनिमम स्ट्रैटेजी, एक बेयर मिनिमम सेशन तो रखना ही है कि आपको एटलीस्ट 10 घंटे, तो ज़्यादा बोल दिया सॉरी, आपको एटलीस्ट 2 घंटे या ढाई घंटे तो पढ़ना ही है, ठीक है? लाइक उतना तो आपको करना ही है, नो मैटर कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, आप रिवाइज़ कर लो, आप क्वेश्चन लगा लो, बट आपको ऐसा एक बेयर मिनिमम टाइम तो बनाना है जिसके कारण आपका लाइक माइंड ये नहीं होगा कि मैंने यार कुछ नहीं करा, आप एक फ्लो स्टेट में रहोगे, ठीक है? बस इतनी सी बात है कि हमको ये सब चीज़ें अपनी फॉलो अप करनी है। और अगर आपको मेरी पीवाई की उसकी बुक जाननी है तो वो मैंने बता चुकी है पहली वाली वीडियोस में। सो या गाइस, बहुत ही सिंपल और नॉर्मल सी स्ट्रेटजी है, हमको लाइक बहुत ही सिंपल और बोरिंग सी ही चीज़ें फॉलो अप करनी है अगर हमको अच्छे नंबर और एक अच्छा कॉलेज पाना है। तो या दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। मिलते हैं अगली वीडियो में, या ये वीडियो थोड़ी देर से आई बट ओके, बाय बाय, सी या।